नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये सुबह 5 बजे का टाइम था और मैं ऊपर छत पे गई थी मॉर्निंग वॉक करने के लिए और व्यू देखिए इतना अच्छा हो रहा था। बादल इतने सुंदर लग रहे थे, आसमान इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब वॉक करने का भी ना अलग ही मज़ा होता है अगर मौसम अच्छा हो तो। और आज थोड़ी बहुत हवा भी थी, अदरवाइज़ तो हवा नहीं चलती तो बहुत गर्मी हो जाती है छत पे। लेकिन आज हवा थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वॉक करना और नॉर्मली तो मैं 15 से 20 मिनट करती हूँ, पर आज संडे था तो मैंने आराम से आधा घंटा वॉक किया। मैंने ना इस वॉक को भी अपने रूटीन में इस तरह से बना लिया है कि अगर मैं नहीं करती ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा दिन ही अधूरा हो गया है। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं करती तो फिर मैं इवनिंग में ज़रूर करती हूँ। और वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई थी और मैं तैयारी करने लगी थी नाश्ता बनाने के लिए। अपने लिए मैंने चना और दाल भिगोए हुए थे रात को, तो वही सुबह थोड़े से मतलब फ्राई से कर लिए थे, शैलो फ्राई से। 1 चम्मच घी में ही करती हूँ, आधे चम्मच घी में बल्कि आप कह लीजिए, ज़्यादा नहीं करती। उसी में ज़ीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगा के वो डाल देती हूँ या प्याज़ और लहसुन डाल देती हूँ। और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी सब्ज़ी लंच के लिए और हस्बैंड के लिए ओट्स बनाऊँगी। आप ये कहोगे 2 लोग हैं और खाना 3-4 तरह का बनता है, तो आजकल क्या है, हस्बैंड और मैं दोनों थोड़ा डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं। तो सुबह जो नाश्ता बनता है वो बिल्कुल डाइट वाला बनता है और हस्बैंड तो दोपहर में लंच भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ सब्ज़ी वग़ैरह लेते हैं। दोपहर के लिए रोटी वग़ैरह मैं ही लेती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैं सिर्फ़ वैसा ही बनाती हूँ। तो मेरे चना दाल में भी तड़का लग चुका है और उधर मैंने दूसरी तरफ सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी बनने के लिए, ताकि दोनों चीज़ें साथ के साथ बन जाएँ और टाइम बच जाए। मैं नॉर्मल आज प्लेन सूखे आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे आलू बनाए हुए, क्योंकि हमारे घर में आलू बहुत कम बनते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कम पसंद है और हस्बैंड को भी थोड़ा कम पसंद है। तो हम बहुत ही कम बनाते हैं। हमारे घर में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल ही बनती हैं, हरी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं हम लोग। तो पर आलू भी रखे हुए थे और मुझे था कि खराब ही हो जाएँगे, इसलिए आज मैंने सूखे आलू बना दिए थे। अब देखिए मेरा ये भी बन के रेडी हो गए हैं चना और दाल, और मेरी सब्जियों में भी सीटी आ जाएगी और तब तक मैं अपना ब्रश वगैरह करने चली जाऊँगी। फ्रेश तो मैं सुबह हो ली थी, बस अब नहाने का काम है और उसके बाद मैं करूँगी और कुछ काम। तो देखिए मैं नहा के भी आ गई थी और नहा के मैंने सबसे पहले अपनी पूजा करी है, क्योंकि और दिन तो क्या होता है कि थोड़ा जल्दी सुबह हो जाता है, लेकिन संडे वाले दिन थोड़ा-सा लेट होता चला जाता है काम, क्योंकि मैं थोड़ा वॉक में भी ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ। फिर खाना भी थोड़ा लेज़ी से तरीके से बनाती हूँ धीरे-धीरे, क्योंकि मुझे होता है कि आज किसी को जाना नहीं है और सब घर पे ही हैं तो थोड़ा रेस्ट सा हो जाता है। तो नहा धो के मैंने अपनी कर ली है पूजा-पाठ, अपने कान्हा जी को भी नहला दिया था। उसके बाद मैं ऊपर बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। देखिए आप देख भी रहे होंगे कि अंश कैसे बाथरूम में घुसा हुआ है और शैतानी कर रहा है। उसको सिर्फ़ बाथरूम का गेट खुला मिल जाए, वो सीधा बाथरूम में ही जाता है शैतानी करने के लिए और पूरा भीग के आ जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसे ही बाथरूम से निकाला और मैं लग गई थी अपने नाश्ता पानी के जो बर्तन होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए। क्योंकि खाना मेरा बन ही चुका था, तो उसके बाद काफ़ी हो जाते हैं सुबह-सुबह के बर्तन। एक तो नाश्ता वग़ैरह जो भी करते हैं हम, चाय-पानी उसके, और फिर नाश्ते के भी, और खाना बनता है तो उसमें भी 10 बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए मैं 2 बार बर्तन साफ़ करती हूँ, एक बार नाश्ते-वाश्ते के और एक बार मतलब सुबह खाना बनाने के बाद एक बार बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और एक बार सारा काम ख़त्म होने के बाद जो भी बर्तन होते हैं उन्हें साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैं लग गई थी अपने बर्तनों को साफ़ करने में। और अंश देखिए मुझे किस तरीके से परेशान कर रहा है, मतलब इसका रोज़ का यही ड्रामा है। जब तक मैं काम में लगी रहूँगी ये मेरा आगे-पीछे बस ऐसे रोता-रोता घूमता रहेगा कि मुझे गोदी में लो। अब बताओ मैं इसको गोदी में लूँगी तो मेरा काम कैसे होगा? तो इसलिए छोटे बच्चे के साथ ना काम तो कर लेते हैं, लेकिन एक तो जल्दी-जल्दी करना पड़ता है हमें, बहुत जल्दी-जल्दी, और ऊपर से मेंटली भी थोड़ा-सा ना डिस्टर्ब से रहते हैं। जब तक बच्चा अगर रोता रहेगा, दुखी करता रहेगा तो मेरा तो काम में भी दिल नहीं करता। या तो ऐसे लगता है कि सब काम छोड़-छाड़ के बस इसी को लेके बैठी रहूँ, या फिर काम इतनी स्पीड में करूँ कि इसको जल्दी से टाइम दे पाऊँ। मैं बर्तन साफ़ करके हटी थी तब तक चाची जी आ गई थी, तो चाची जी उसे ले गई थी और मुझे ये था कि चाची जी जब तक आएँ तब तक मैं अपनी झाड़ू-वाड़ू लगा लूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएगा तो फिर मुझे काम नहीं करने देगा।
मैं बाहर की झाड़ू लगा के अपना अंदर आ गई थी। अंदर सबसे पहले मैंने डस्टिंग करी क्योंकि संडे का दिन ही होता है जिस दिन अच्छे से डस्टिंग हो पाती है, अदरवाइज़ तो डेली सिर्फ नॉर्मल डस्टिंग होती है। लेकिन संडे को मैं पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि हफ्ते में 1 दिन तो चाहिए होता है जिस दिन अच्छी तरह से चीज़ों को साफ़ किया जाए। बेड की चादर तो मैंने रात को ही झाड़ के अच्छी तरह से बिछाई थी, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में उसे नहीं झाड़ा, सिर्फ़ हल्का-सा वैसे ही हाथ से ही साफ़ कर दिया था। बाकी जो भी है जैसे फ़ोटो फ्रेम वग़ैरह हैं, अलमारियाँ हैं, जो चीज़ें जहाँ भी रखी होती हैं, उन पे मैं एक बार ज़रूर संडे को कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो भी धूल-मिट्टी लगी हो वैसे कम होता है क्योंकि मेरा कमरा जो है, ये बेडरूम है, काफ़ी अंदर की साइड है, तो इस पे धूल-मिट्टी इतनी तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वीक में एक बार तो ज़रूरत पड़ ही जाती है थोड़ी-सी साफ-सफाई, थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग की। तो मैं मोस्टली जो है अपना संडे ही चूज़ करती हूँ इस तरह की डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इस दिन मुझे टाइम भी होता है और ज़्यादा चीज़ें हौच-पौच नहीं होती हैं और मैं आराम से फ्री माइंड में होके अपनी डस्टिंग कर लेती हूँ। और देखिए मेरी डस्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं लगाऊँगी झाड़ू। मैं झाड़ू लगाने वाली थी कि तब तक अंश भी आ गया था बाहर से घूम के, तो मैंने उसके दूध पहले ही निकाल के रख दिया था ताकि वो आए तो मैं उसे दूध दे दूँ। मॉर्निंग में वो एक बार दूध ज़रूर पीता है उठ के, तो वो अभी दूध पी रहा है और उसके बाद तो फिर वो अपना नाश्ता पानी करता है और हम जैसे हम खाते हैं, हम लंच करते हैं तो उसे भी लंच कराते हैं और डिनर। दूध मैं उसे अब कम ही देती हूँ, सुबह या शाम को देती हूँ सिर्फ़, बाकी दिन में वो जो प्रॉपर खाना हम खाते हैं वही खिलाती हूँ मैं। क्योंकि देखिए बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना, देखिए दूध जो है मोस्टली साल भर तक बच्चे को देना चाहिए, लेकिन साल भर के बाद जब अगर बच्चा आपका 1 साल से ऊपर हो जाए, तो धीरे-धीरे उसे जो खाना हम खाते हैं प्रॉपर वही बच्चे को खिलाना चाहिए। अगर हम उसे कंटिन्यूअसली दूध, दूध, दूध देते रहेंगे, तो वो ऊपर वाला जो खाना होता है, जो हम खाते हैं, वो खा ही नहीं पाएगा और उसे आदत भी नहीं होगी। लेकिन अंश के साथ ऐसा मैंने नहीं किया। अंश को मैंने दूध की जगह दूध और प्रॉपर खाने की जगह उसको वैसी ही हैबिट डाली है। तो सुबह मॉर्निंग में उठते ही दूध लेता है और शाम को सोते टाइम, रात को सोते टाइम मैं उसको दूध देती हूँ। बाकी दिन में वो नॉर्मल हमारा वाला खाना खाता है, जो हम खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसे स्पाइसी खाने की आदत नहीं डाली है, वो मिर्च वगैरह सब खा लेता है। क्योंकि बच्चे को देखिए हम जैसी आदत डालेंगे बच्चा वैसा ही सीखता है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, लेकिन अंश के साथ ऐसा नहीं है। और झाड़ू लगाने के बाद देखिए मैं आ गई थी अपने कर्टेन वगैरह, पर्दे-वर्दों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ राखी है और राखी से पहले मुझे अपने सारे पर्दे साफ़ करने हैं। और मेरे पास देखिए इतना टाइम नहीं है, मैं मानती हूँ कि आप लोग कहोगे कि अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता डेली-डेली कि मैं डेली-डेली इन चीज़ों को कर पाऊँ या फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। देखिए छोटा बच्चा है तो ज़रूरी नहीं है आज मुझे करने दें, कल नहीं करने दें। तो इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं एक-एक करके पर्दे साफ़ करूँगी। आज मैंने किचन की जो विंडो है उस पे जो पर्दा लगा हुआ है उसको उतारा है और इसमें जो रिंग वाला पोर्शन है उसको मैं मशीन से बाहर ही रखती हूँ ताकि रिंग ख़राब ना हो, क्योंकि इसमें वो लोहे की सी रिंग होती हैं, एल्युमिनियम की सी, तो वो मशीन में ना टूट-मूट जाती हैं, मतलब टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं रिंग वाले पोर्शन को हमेशा बाहर ही लटका देती हूँ मशीन के और बाकी पर्दे को अंदर मशीन में। अब वो जब धुल जाएगा तो मैं रिंग वाले पोर्शन को हाथ से ही सर्फ़ लगा के जस्ट नॉर्मल धो दूँगी। बाकी मेरे कपड़े भी धुल चुके थे तो मैं उन्हें भी अपना साफ़ पानी में से निकाल के फिर ड्रायर में डाल दूँगी। ये मेरे नॉर्मल जो कपड़े हैं होते हैं डेली यूज़ वाले, वैसे तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, लेकिन आज मैंने मशीन लगाई थी सिर्फ़ पर्दों की वज़ह से। तो इसलिए मुझे ये था कि पहले ये वाले कपड़े धुल जाएँगे, उसके बाद मैं पर्दे-वर्दे धो लूँगी। तो बस मेरे कपड़े धुल गए हैं, मैं पानी में से निकाल के इन्हें एक बार ड्रायर में डाल दूँगी और उसके बाद मैं अपना पोंछे का काम करूँगी। मैं हमेशा कपड़े और बर्तन ना पोंछे से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है, पोंछा लगाने के बाद अगर हम बर्तन या कपड़े करते हैं ना तो सारे में पानी-पानी हो जाता है। मुझसे तो हो जाता है, मैं तो कपड़े धोने में भी सारी भीग जाती हूँ आधी से ज़्यादा। इसलिए मैं पहले कपड़े और बर्तन करती हूँ, बाद में अपना पोंछे का काम सबसे लास्ट में करती हूँ। तो मेरे कपड़े जो हैं धुल गए थे और मैंने ड्रायर में डाल दिए थे ड्राई होने के लिए। तब तक मेरे कपड़े धुलेंगे, तब तक मैं अपना बा बाथरूम भी साफ़ कर लेती हूँ। मैं साथ के साथ ही करती हूँ बाथरूम भी साफ़। और बाथरूम क्लीनिंग मैं ऐसा नहीं है कि संडे-संडे ही करती हूँ। बाथरूम क्लीनिंग मेरी डेली होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि बाथरूम ऐसी जगह होती है जहाँ पर बैक्टीरिया और सबसे ज़्यादा होते हैं कीटाणु वगैरह। तो इसको डेली बेसिस पे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो मैं जब भी अपना मशीन लगाती हूँ या नॉर्मल कपड़े धोती हूँ, उसके बाद मैं सारे बाथरूम को अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ। बाथरूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपना पोंछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने किचन में पोंछा लगाया है, उसको अच्छे से साफ़ किया है। मैं अपने बेडरूम में पोंछा आजकल नहीं लगा रही हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रही हूँ, क्योंकि फर्श की हालत इतनी ख़राब हो रखी है। मैं कभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। मतलब पूरे फर्श में से ना पानी निकल रहा है। एक तरह से आप कह लीजिए पूरा पसीजा पड़ा है, जैसे मतलब शरीर में से बॉडी में से स्वेट निकलता है ना, वैसे फर्श
फर्श में से निकलता है। और अगर मैंने पोछा लगा भी दिया तो वो शाम तक सूखता नहीं है, इसलिए मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ पोछा लगाना। एक दिन छोड़ के एक दिन ही लगा रही हूँ वहाँ। अब मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन पूरे बेडरूम में हो रही है और पूरे बेडरूम में चिप सी भी हो ही रहती है उसकी वजह से। इसलिए हम मतलब नंगे पैर भी उसमें नहीं घूम सकते और पोछा मैं इसी वजह से थोड़ा उसमें कम लगाती हूँ। तो बस बाहर-बाहर मेरा अंदर-अंदर किचन में और बरामदे में पोछा लग गया है। अब मैं लगा रही हूँ बाहर वाले चौक में अपने पोछा। तो जी सारा काम हो चुका है ख़त्म और अंश और अंश के पापा अभी तक आए नहीं हैं घूम के। वो गए हुए थे बल्लमगढ़ दूध देने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो तब तक मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि अंश आ जाता है तो वो मुझे वैसे भी रेस्ट नहीं करने देता। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।